Hello everyone, welcome back to Painless Learning. Our today's topic is Stars and the Solar System, chapter number 17, class 8 science, part number 3. We are doing part number 3 of this chapter. We have done part number 1 and 2 in previous videos, and also the practice set of these two parts. I will mention the link in the description box. The topics which we are going to cover in this chapter are the solar system, the sun, the planets. Then we will study about the planets in detail, like Mercury, Venus, the Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. First of all, there is the solar system. तो जो सन है और उसकी जो फैमिली है ऑब्जेक्ट्स की, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं द सोलर सिस्टम. तो सन और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके साथ उनकी सैटेलाइट्स हैं और भी मिलियंस ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स. जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में जो है सन है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो जो 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस मतलब जैसे ये सन है तो ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द इंक्रीजिंग डिस्टेंस में उनके नेम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जो सारे प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस और मरकरी का एक्सेप्शन है, उन सब के पास खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं. दे हैव देयर ओन नेचुरल सैटेलाइट्स जिन्हें हम मून्स कहते हैं, उनके चारों तरफ जो रिवॉल्व करती हैं. जैसे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो वो सैटेलाइट्स उन प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं. तो जैसे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, एक सेम मैनर में जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो उनके चारों तरफ करेगी. जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो सभी प्लैनेट्स को और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ रखता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. सन जो है वो हमारा नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम द अर्थ, जो ऑलमोस्ट सारी एनर्जी का सोर्स है. अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी है वो ऑलमोस्ट उस सारी एनर्जी का सोर्स है हीट एंड लाइट का, क्योंकि वो जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट कॉन्टिन्यूसली उत्सर्जन करता है उसका, वो कॉन्टिन्यूसली हीट एंड लाइट को छोड़ता है. जो सन है वो ही मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का सभी प्लैनेट्स के लिए, सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, सभी प्लैनेट्स के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लैनेट्स. तो जो बड़े बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हेवनली बॉडीज हैं, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं एक क्लोज्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट, उनकी खुद की ऑर्बिट में. और ये जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं. दे आर नोन एज प्लैनेट्स. जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती. जो प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं और वो स्टार्स की तरह दिखते हैं रात को, क्योंकि जो सनलाइट उनके ऊपर फॉल हो रही है वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं. जो सनलाइट उन पे फॉल होगी वो उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो ट्विंकल करेंगे और हमें स्टार्स जैसे दिखेंगे, लेकिन वो एक्चुअली प्लैनेट्स हैं. जो प्लैनेट्स हैं हम उन्हें ग्रह कहते हैं हिंदी में. दे आर नोन एज ग्रह इन हिंदी. देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स. मेन प्लैनेट्स 8 हैं. जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जो हर एक प्लैनेट है वो खुद की ऑर्बिट पे, उनकी सेपरेट ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते, वो एक दूसरे से नहीं टकराते वाइल रिवॉल्विंग अराउंड सन, क्योंकि उनकी अलग अलग सेपरेट और फिक्स्ड पाथ हैं उनकी ऑर्बिट्स. जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं. जो सन के बाद पहले 4 प्लैनेट्स आएंगे दे आर नोन एज इनर प्लैनेट्स.
ये जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर मेनली मेड ऑफ रॉक्स और इनकी मेटेलिक कोर्स होती हैं, यानी इनकी जो कोर है वहाँ पे मेटल पाया जाता है। ये कंपेरेटिवली स्मॉल है, यानी जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो ये उनसे छोटे हैं और इनकी काफ़ी कम सैटेलाइट्स होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स इनकी काफ़ी कम होती हैं। जो प्लैनेट्स हैं आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, मार्स जो है वो लास्ट इनर प्लैनेट है। मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वही इनर प्लैनेट हैं। तो जो मार्स की ऑर्बिट के बाहर जो प्लैनेट्स हैं दे आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स, दे आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स। हेंस जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं उनके चारों तरफ, या जिन्हें मून भी कह सकते हैं। तो जो सभी प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और खुद की एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। जो टाइम पीरियड एक प्लैनेट लेगा टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी जब वो एक चक्कर काट के अपनी जगह पे वापस आएगा, तो इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा सन से, वैसे वैसे जो टाइम है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो टाइम लेता है वो भी बढ़ता जाएगा। और जो प्लैनेट जो है वो एक टाइम लेता, जितना टाइम लेता है रोटेशन में उसकी खुद की एक्सिस पे गोल चक्कर काटने पे, इट इज़ नोन एज पीरियड ऑफ रोटेशन। We will now describe all the planets in details. So first planet is Mercury. Mercury जो है वो फर्स्ट प्लैनेट है सन से, ये नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। सिंस ये बहुत ज़्यादा क्लोज है सन के, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और वो यूजुअली सन की ग्लेयर से, सन की शाइन से हिडन रहता है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मरकरी को देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाउएवर जो मरकरी है वो सनराइज से पहले और सनराइज और सनसेट के बाद हमें विजिबल होता है नियर दी हॉरिजन। मरकरी की खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। जो मरकरी है वो मून जैसी फेजेस शो करता है, अलग अलग उसके हमें फेजेस देखने को मिलती हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। वीनस जो है वो वन ऑफ द नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ के और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन द नाइट स्काई। ये हम इसे ईस्टर्न स्काई में देख सकते हैं बिफोर सनराइज और कई बार ये वेस्टर्न स्काई में भी दिखेगा जस्ट आफ्टर सनसेट। इसीलिए इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ऑल्दो ये कोई स्टार नहीं है, इट इज़ अ प्लैनेट, लेकिन वो हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है स्काई में, इसीलिए हम इसे मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जो वीनस है उसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, उसका कोई मून नहीं है। ये जो है वो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा, जबकि बाकी प्लैनेट्स यूरेनस को छोड़ के अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जबकि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। वीनस को जो है आप अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वीनस भी मून की तरह फेजेस शो करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वीनस। Next planet is the Earth. The only planet in the solar system on which life is known to exist is known as the Earth. वो सिंगल planet जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ हमें पता है कि जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इट इज़ दी अर्थ। कुछ कंडीशंस हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये है राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन का राइट डिस्टेंस हो ताकि राइट टेम्परेचर रेंज हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर और सुटेबल एटमॉस्फेयर और एक लेयर ऑफ ओजोन जो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन छोड़ता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का वो परपेंडिकुलर नहीं है टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री पे हो, वो परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज़ टिल्टेड, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ। अब रीज़न क्या है इस चीज़ का कि जो अर्थ की टिल्टेड एक्सिस है वो सीज़न के चेंज पे रिस्पॉन्सिबल है।
वो रीज़न ये है कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो जैसे ये एक्सिस है, ये अर्थ है और ये सन है, तो और सॉरी उसकी थोड़ी सी टेढ़ी है, राइट। तो ये एक्सिस, ये अर्थ और ये सन है। तो अब इसका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न, तो ये इसके सामने डायरेक्ट रेज सन की इस पे फॉल हो रही हैं। तो अब यहाँ पे समर है, ये सन से काफ़ी दूर है सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे क्या है, विंटर है। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा, जो ये सेम पोजीशन आएगी, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब सन की डायरेक्ट रेज सदर्न हेमिस्फीयर पे आ रही हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगा और यहाँ पे समर हो जाएगा, क्योंकि ये दूर है, यहाँ तक सन की डायरेक्ट रेज नहीं पहुँच रही हैं। तो ये रीज़न है कि टिल्टेड एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ। फिर अगर हम आउटर स्पेस से देखेंगे तो जो अर्थ है वो ब्लू ग्रीन हमें दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर लैंड मास है, अर्थ के ऊपर वाटर है, तो जो वहाँ पे लाइट पड़ रही है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसीलिए वो ब्लू ग्रीन दिखती है हमें फ्रॉम आउटर स्पेस। इट हैज़ वन मून, अर्थ का वन मून है, वन नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। मार्स जो है वो पहला प्लैनेट है विच इज आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये जो है वो स्लाइटली रेडिश अपीयर करता है और देयरफॉर इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। आप इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा रेड दिख रहा है। वाई डज इट अपीयर रेड? इसकी रेड सॉइल की वजह से इट अपीयर्स रेड। मार्स की दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं दैट आर फोबोस एंड डिबोस। ये जो इसकी रेडिस्ट अपीयरेंस है, इसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डिबोस। इसका जो दिन का टेम्परेचर है वो 5 to 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में है अब तक। इस पे लाइफ का कोई एविडेंस नहीं है, इसकी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है एटमॉस्फेयर की टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जो जुपिटर का डायामीटर है वो 11 टाइम्स है देन द डायामीटर ऑफ अर्थ, और उसका जो मास है वो अबाउट 318 टाइम्स है देन ऑफ द अर्थ। इसकी 67 सैटेलाइट्स हैं और इसके चारों तरफ कुछ फेंट रिंग्स हैं जो हमें इतने साफ नहीं दिखते, बट इट हैज़ सम फेंट रिंग्स अराउंड इट। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हम 1300 अर्थ को प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है। वो बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है इन द नाइट स्काई। उसका एक क्लाउडी और थिक क्लाउडी एटमॉस्फेयर है जो ज़्यादातर सनलाइट जो उस पर फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जुपिटर अपनी एक्सिस पे बहुत ज़्यादा जल्दी घूमता है। लाइफ इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पॉइजनस गैसेज हैं, जैसे मीथेन इज़ अ पॉइजनस गैस, और उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन है, अमोनिया भी है उसके एटमॉस्फेयर में, इसलिए इसके ऊपर लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। Next is Saturn. Next planet is Saturn. It is the 6th planet from the Sun. ये second biggest planet है in the solar system. एक interesting बात है Saturn के बारे में कि इसकी जो density है वो वाटर की डेंसिटी से भी कम है। यानी अगर हम इसे वाटर पे प्लेस करेंगे, वाटर के ऊपर रखेंगे लाइक बड़े से पूल में, तो ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा, ये डूबेगा नहीं, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। जो सैटर्न है उसके बाहर कलरफुल रिंग्स भी हैं, उसको सराउंड करते हैं कलरफुल रिंग्स। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो जो इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। जो 3 डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ रिंग्स है, आप भी यहाँ से 3 अलग अलग सेट देख सकते हो, वो हमें अर्थ से दिखाई देते हैं। जो सैटर्न है वो ओनली प्लैनेट है विद द सिस्टम ऑफ वेल डेवलप्ड रिंग्स इनसर्कलिंग इट। जो सैटर्न के रिंग्स हैं वो सिर्फ एक टेलीस्कोप की मदद से ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। एज ये बहुत दूर है सन से, सैटर्न एक बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है, तो यहाँ पे कोई भी
लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके पास 62 मून्स है, इट हैज 62 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज यूरेनस। सॉरी, यस, सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज यूरेनस। ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन इट्स यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, और इनफैक्ट ये फर्स्ट प्लैनेट है जो टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर हुआ था। सिंस यूरेनस का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 4 टाइम्स है, इट इज़ द 4 टाइम देन अर्थ, लेकिन वो फिर भी एक छोटी सी डिस्क दिखता है थ्रू अ टेलीस्कोप। जैसे वीनस की तरह यूरेनस भी अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जबकि सारे मैंने क्या बताए थे, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। एक्सेप्शंस हैं यूरेनस और वीनस। इसकी खुद की 27 सैटेलाइट्स हैं। ये भी एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है और पॉइजनस गैसेस हैं इसके एटमॉस्फेयर में। इन रीजंस की वजह से इसके ऊपर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। द 8th planet from the sun is Neptune, which is farthest from the sun. It is the farthest planet from the sun. ये लिक्विड और फ्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बनता है। ये सेकंड प्लैनेट है जो टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था। जो नेपच्यून है वो बहुत ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है और उसके ऊपर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी खुद की 14 सैटेलाइट्स हैं। So with this video we completed the chapter. I hope you liked the video and also understood the concept well. Do like and share the video and also subscribe to the channel. Stay home, stay safe. Thank you.